बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें जब बोलना शुरू करती है तो सब कुछ बयां कर देती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है उदयपुर में कांग्रेस के सो कॉल्ड चिंतन शिविर में भी। चिंता बहुत है, चिंतन करने जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हॉलीडे मनाने जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्या तस्वीरें बयां कर रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो वीडियोस जो सीधा उदयपुर से आ रहे हैं, इस पूरे विश्लेषण में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। क्या तकरार गहलोत और पायलट की इस उदयपुर विजिट में भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और ये हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि ऐसे और विश्लेषण आपको समय पर देखने को मिल सके। तो तस्वीरें जो बयां कर रही है उसे हम क्रमशः समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें हैं स्वागत की। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये तस्वीरें लोकप्रियता बता रही है, लोकप्रियता का पोस्टमार्टम कर रही है, पूरा एक्सरे है कि कौन ज़्यादा लोकप्रिय है उस बात का डॉक्टर आप हैं, डायग्नोसिस आपको करना है। देखिए जब सचिन पायलट पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता जनता किस तरह से इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है, उनके स्वागत के लिए आतुर है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी अनावरण पर भी पहुंच रहे हैं, तो कितने लोग हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से उदयपुर में पहुंचते ही लोकप्रियता का पूरा एक्सरे आपके सामने है। जी बिल्कुल। और अब आला कमान को भी ये जो अंतर है वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आला कमान की पूरी टीम भी वहाँ मौजूद है, राहुल गांधी वहाँ मौजूद है, सोनिया गांधी जी भी वहाँ पर हैं। तो उनको अब ये साफ साफ दिखाई दे जाना चाहिए कि किस स्तर पर उनके नेता बैठे हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष सब सामने है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो उदयपुर ने पहली तस्वीर जो बयां की वो ये है कि लोकप्रियता के पैमाने पर, चाहे जनता से लोकप्रियता हो चाहे कार्यकर्ताओं से हो, कौन कितना आगे है ये साफ साफ तस्वीरों ने बयां कर दिया है, दिखा दिया है, बता दिया है। और आप भी इससे बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा भी अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि किसकी लोकप्रियता कितनी है। और कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो दो गुटों में बटी हुई है, वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि मंच पर दोनों एक साथ दिखेंगे, दोनों साथ में बैठे हुए भी दिखेंगे, सचिन पायलट भी बैठेंगे, गहलोत जी भी साथ साथ बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन जो उनके अंदर जो सब कुछ चल रहा है वो आप ये देखिए कि चेहरा अगर आप देखेंगे तो आप वो किसी से छुपाए नहीं छुपेगा। आप कितने ही शोबाजी कर लीजिए उसमें, लेकिन जो आपके मनों में है, जो आपके दिलों में है, वो साफ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर चेहरे सब कुछ बयां कर देते हैं और ये चेहरे, ये तस्वीरें साफ साफ बता रही है। इसके साथ ही जब राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के बड़े आला नेता वहां पहुंच रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, तब एक जो है सामंजस्य भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक ही फ्रेम में गहलोत और पायलट साथ साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस साथ चलते हुए में भी आपको डिफरेंसेस साफ नज़र आ जाएंगे। वो साथ ज़रूर चल रहे हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बस आला कमान की कुछ बंदिशें हैं, उनके आने की कुछ ताकीदें हैं जिसकी वजह से दोनों साथ हैं। नहीं तो ये तस्वीरें खुद बता रही है कि साथ होके भी कितने अनकंफर्टेबल हैं। तो कहीं ना कहीं उदयपुर की ये जो शुरुआती तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे बता रही है कि चिंतन की बहुत ज़रूरत है, चिंता की वाकई बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो कई सारे सियासी पंडितों का कहना है कि महंगी ट्रेनों में आना, बढ़िया रिजॉर्ट्स में रुकना और शानदार लग्जरी पाना पहले जैसलमेर हो चुका, और अब ये उससे पहले फेयरमाउंट जयपुर हो चुका, और अब ये अनंता उदयपुर और कई सारे रिजॉर्ट्स बुक करना। क्या कांग्रेस सच में चिंतन करना चाहती है या ये कोई समर वेकेशंस हो रहे हैं? इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं।
जी बिल्कुल। और इन सबका जो उत्तर है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दे पाएगी। अभी तो ये चिंतन शिविर की शुरुआत है और शुरुआत में ही जब इतना सब कुछ नोटिस कर चुकी है जनता, तो आगे अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है 3 दिन की, और क्या क्या दिखाई देगा। सचिन पायलट भी यहाँ बहुत कैटेगोरिकली अब से पुराने वीडियो में हमने आपको दिखाया है, कह चुके हैं कि युवा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चिंतन शिविर में और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कुछ बड़ा फैसला होगा, कुछ एक्शन होगा, इसकी बात ज़रूर की जा रही है। लेकिन क्या सच में ये एक्शन होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। जी बिल्कुल। और इन चिंताओं का कोई मतलब ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, जो इनका निष्कर्ष क्या निकलेगा और उन पर कितना अमल होगा, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न उठा चुके हैं पहले लोग बात, क्योंकि ऐसे चिंतन शिविर पहले कई हो चुके हैं और मतलब इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि आप इन पर अमल कीजिए, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तब सब नेता भुलाए बैठ जाते हैं सारे इंस्ट्रक्शन जो भी उनको दिए हुए होते हैं। लेकिन इस बार आलाकमान ने बोला ज़रूर है कड़ाईता से कि आप सारे नियमों का पालन करेंगे। अब वो होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस बार एक और फैक्टर भी है कि इस चिंतन शिविर से पहले प्रशांत किशोर, जो कि बहुत ही बड़े राजनीतिक पंडित माने जाते हैं, एक कैटलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दी है कि इस तरह से कांग्रेस सुधर सकती है, ये बहुत ही इमीडिएट चेंजेस करने पड़ेंगे कांग्रेस में, तभी वो सुधरेगी। वो सब कुछ भी आलाकमान के दिमाग में है, कई सारी मजबूरियां भी है। अब इन सब चीज़ों की चिंताओं के बीच चिंतन शिविर में क्या मंथन होता है, क्या निकलता है, ये वाकई भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन अगर इस बार भी कांग्रेस एक्शन में नहीं आई, क्योंकि अब केवल 2 राज्यों में सिमट के रह गई है कांग्रेस, तो फिर वाकई जो भाजपा कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस खुद ही ऐसा कर जाएगी अगर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया तो। जी बिल्कुल। वो लाइन आपने सुनी होगी कि एक भविष्य है जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, वो अभी इस कांग्रेस पे बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ये था हमारा पूरा विश्लेषण उदयपुर से जुड़ा हुआ, उनकी तस्वीरों पर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही बहुत सारे विश्लेषण अभी आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।